नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। पीछे बैकग्राउंड देखकर वैसे आप समझ गए होंगे कि बात क्या होने वाली है। जीएनटी स्पेशल में आज बात रंग की करेंगे, उमंग की करेंगे और होली के हुड़दंग की करेंगे। होली आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन श्री कृष्ण की ब्रजभूमि में 24 फरवरी यानी कल से रंगोत्सव का श्री गणेश हो जाएगा। लड्डू मार होली से लेकर लठमार और छड़ी मार होली तक इस होली में थोड़ी शरारत है, ठिठोली है। तभी तो ब्रज की होली का अद्भुत अनोखा रंग पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर है। वैसे सिर्फ ब्रज में ही नहीं बल्कि देश भर में होली की तैयारी शुरू हो गई है। अकोला में फाल्गुनी रंगोत्सव मनाया जा रहा है। अकोला के बड़े राम मंदिर में पिछले 25 सालों से फाल्गुनी रंगोत्सव की ये परंपरा निभाई जा रही है। होली से लगभग 10 दिन पहले इसका आयोजन होता है, जिसमें हर उम्र के श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उत्सव के रंग से लगातार सराबोर होते हैं। वहीं खाटू श्याम जी के दरबार में भी फाल्गुन मेले की रौनक बिखरी है। विदेशी फूलों से बाबा का धाम सजा है। बड़ी संख्या में देसी विदेशी भक्त इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तमाम रंग आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात ब्रज की होली की, जहां राधा रानी के बरसाना में हुरियारिनों का कई हफ्तों से तैयारी करने का सिलसिला जारी है। लठों को वो तेल पिला रही हैं। कल बरसाना में लड्डू मार होली के साथ ब्रज में होली उत्सव का जोरदार आगाज हो जाएगा। जो रस बरस रहा है ब्रज में, सो रस 3 लोक में ना है। यूं तो सारे साल अपने मन और माथे पर कान्हा की भक्ति की रज को सजाए रहता है ब्रज, लेकिन बसंत की उंगली थाम कर आया फागुन ब्रज के गालों पर मस्ती का ऐसा गुलाल लगाता है जिसका रंग हफ्तों और महीनों तक नहीं उतरता। आज ब्रज में रस है, ब्रज में रंग है, ब्रज में उमंग है। वसंत पंचमी से हवाओं में घुली रंगों की रौनक अब मन पर भी चढ़ने लगी है। ये तस्वीरें हैं मथुरा में राधा रानी के गांव बरसाना की। राधा रानी के बरसाना में होली की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। गांव की हुरियारिनें लठों को तेल पिला रही हैं। हमारी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। हम 1 महीना पहले से अपने लट्ठों को तेल लगाते हैं और उनमें अच्छे से रंग बिरंगे उनको सजाते हैं लट्ठों को। और बाकी हमारी जो भी परिधान हैं, जैसे कि हमारे लहंगा हैं, जैसे भी हमारी चूड़ियां हैं, पूरा श्रृंगार है, उसकी तैयारी होती है हमारी। लाठियां भले ही प्रेम में पगी हैं, लेकिन हफ्तों से तेल पिलाई गई इन लाठियों की ताकत को कम मत आकिएगा। कल जब नंदलाल और उनके हुरियारे सखा राधा रानी के गांव आएंगे, तो इन्हीं मजबूत लाठियों से उनका स्वागत होगा। खूब ठिठोली होगी। हम पूरे प्रेम से लठ बरसाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई झगड़ा हो या किसी से हमारी कोई दुश्मनी हो। ये तो प्रेम पर लाठियां हैं, प्रेम से बरसाते हैं, पर बाकी पूरी ताकत से बरसाते हैं। तो लठ का ये है कि जैसे कान्हा जी आए थे, तो वो जैसे छेड़ते हैं कि आ तुझे अब हम देखेंगे, तो लठ लेके खड़े रहते हैं कि भाई तुझे अब हम इधर देखेंगे, आ जा। लठ लेकर खड़े रहते हैं। बरसाना के घर घर में अभी यही माहौल है। एक तरफ लठमार होली के लिए हुरियारिनों की तैयारी है, तो दूसरी ओर लड्डू मार होली के लिए कई 100 किलो लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ब्रज में हजारों वर्षों से प्रेम के रंगों में रंगी इन परंपराओं को आज भी सहेज कर रखा है यहाँ बसे गोस्वामी और पुरोहित परिवारों ने। नंदगांव और बरसाना में बसे हुए राधा कृष्ण के ये वो उपासक हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रज के होली महोत्सव की विरासत को संभालते और प्रेम से निभाते आ रहे हैं। हर साल बरसाना की लड्डू मार और लठमार होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु राधा रानी के गांव पहुंचते हैं, सो तैयारी भी उसी पैमाने पर की जाती है। भक्तों की संख्या को देखते हुए विशाल काय कड़ाहों में लाखों लीटर रंग तैयार किया जाता है। रंग भी वो जो ब्रजवासियों के प्रेम और स्वभाव की तरह ही बिना किसी मिलावट
और घालमेल वाला है, यानी 100% शुद्ध और पूरी तरह प्राकृतिक। और हो भी क्यों ना, आखिर ये रंग बन रहा है बरसाना की लाडली राधा रानी के मंदिर के लिए। राधा रानी की जय हो। देखो बरसाने में बहुत अच्छी तैयारी हमारी लाडली जी के मंदिर में चल रही है और कई लीटर न्यों लगा लो, हजारों लीटर रंग हमारी लाडली जी के महल में तैयार है रहा है। और देखो सब जगह पे होली जो है आजकल केमिकल के रंगन ते खेली जावे, लेकिन हमारे बरसाने में लाडली जी के महल में प्राकृतिक टेसू के रंग का प्रयोग होवे। और जहाँ में देखो गुलाब की पंखुड़ी मिलाई जामे, प्राकृतिक जो टेसू का फूल होवे, बाकी पंखुड़ी होवे। कई क्विंटल टेसू और गुलाब के फूलों से बने इस रंग को बनाने की विधि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। टेसू के फूले इकट्ठो कल्ले में बाय गलायो जावे सबसे पहले पानी में, फिर हल्की हल्की आंच पे वो पकायो जावे। जब वो पक जाए हल्को हल्को, जब वो रंग छोड़वे लगे तो बा में ये लगा लो मनन की मन तो केसर डाली जावे और इत्र डाली जावे और तरह तरह की जो चीज है, चंदन है, खस है, ये सब चीजें यहाँ में मिलाई जावे ताकि वो रंग एक रंग ना है के एक ब्रज की जो 5,500 वर्ष पुरानी जो लीला को जो स्वरूप है वो आज भी जीवंत आज के बरसाने वाले हम लोग रखे हुए हैं। जरा सोचिए कि जब रंग ऐसा हो तो फिर उसे लगाने से किसे परहेज होगा। राधा कृष्ण की भक्ति की तरह ही ये रंग भी यहाँ आने वाले लाखों भक्तों के तन और मन को खूब रंगता है। बनाने वाले कहते हैं कि बरसाना के लाडली जी मंदिर का ये रंग जिस पर भी चढ़ता है उसका चेहरा नए दूल्हे या दुल्हन की तरह दमक उठता है। जाय भी के ऊपर ही रंग डलेगा वो अपने आप पे सौभाग्यशाली मानेगा, क्योंकि राधा रानी और श्री कृष्ण यही रंग थे सबसे पहले होली खेले, फिर सब श्रद्धालु के ऊपर ही रंग डालो जावे। और देखो जैसे ब्याह की तैयारी हो में ना लालते ने कैसो फाग रचाया, मानो दूल्हा ब्याह न आयो, जैसा दूल्हा के ऊपर हल्दी जैसे निखार आ जाए ना, जाय भी श्रद्धालु के ऊपर हमारी लाडली जी के महल में ई या रंग की एक बूंद ऊपर रहेगी तो बाज गए थे एकदम हल्दी जैसा निखार आ जाएगा चेहरा पे। और ई रंग बिल्कुल भी केमिकल को हमें बिल्कुल प्रयोग ना है और ई रंग काऊ पे भी नुकसान बिल्कुल भी ना करेगा, ना कोई त्वचा के साइड इफेक्ट है। तो बरसाना में अब लठ, लड्डू और रंग तीनों तैयार हैं। अब बस इंतजार है तो 24 तारीख का, जब बेहद धूमधाम से ब्रज की विश्व प्रसिद्ध होली का शुभारंभ होगा। ब्रज में 24 फरवरी को राधा रानी के गांव बरसाना में लड्डू मार होली खेली जाएगी। इसके बाद अगले दिन बरसाना में ही लठमार होली का आयोजन होगा। राधा रानी के गांव में हुरियारे जुटेंगे, धमाल होगा। इसके बाद लठमार होली की वही ठिठोली अगले दिन यानी 26 फरवरी को नंदगांव में दोहराई जाएगी। 28 फरवरी को रंग भरी एकादशी है। उस दिन मथुरा वृंदावन के सभी मंदिरों में भक्त अपने आराध्य के साथ फूलों वाली होली खेलेंगे। तो वहीं 1 मार्च को होली का हुड़दंग मचेगा गोकुल में, जहां छड़ीमार होली का जोरदार आयोजन होगा। इसके बाद 2 मार्च को मथुरा वृंदावन के मंदिरों में फूलों की होली खेली जाएगी। आखिरकार 3 मार्च को शुभ मुहूर्त में पूजन और फिर होली का दहन होगा। तो वहीं 4 मार्च को सारे ब्रज में रंगोत्सव होगा। इसी दिन देश और दुनिया भर में होली मनाई जाएगी। अंत में 5 मार्च को दाऊजी और नंदगांव में होली का हुरंगा मनाया जाएगा। इस दौरान लाखों भक्त अपने आराध्य के साथ होली खेलने ब्रज पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन ने पार्किंग से लेकर क्राउड मैनेजमेंट तक के विशेष इंतजाम किए हैं। कल से जो होली है वो बरसाना में शुरू होगी। बरसाना में सबसे पहले लड्डू मार होली होगी। और ये लड्डू मार होली क्या होती है? ये लड्डू मार होली ये होती है कि जो बरसाने का पांडा है, जो राधा रानी है, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए निमंत्रण भेजती हैं कि आप होली खेलने के लिए आइए। और जब भगवान उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं, जब वो पांडा वहाँ से आके सूचना देता है कि कल ठाकुर जी लठमार होली खेलने के लिए आते हैं, तो जो भी सखियाँ थी राधा जी की और राधा जी उन पर लड्डू फेंकना शुरू कर देती हैं। तो ये लड्डू होली कल यहाँ पर बरसाना में होगी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। और
बताया है। अभी जिलाधिकारी और एसएसपी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि एकल व्यवस्था रहेगी। जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे वो एक ही मार्ग से मंदिर की तरफ जाएंगे और दर्शन कर कर वापस आएंगे। वहीं करीब 40 पार्किंग बनाई गई है। जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे वो अपने वाहन खड़े कर सकेंगे, उन्हें आने में कोई दिक्कत ना हो, उनकी सुगमता के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। छोटे छोटे ई रिक्शे भी चलाए गए हैं जहाँ तक जा सकते हैं। जहाँ भीड़ ज्यादा होगी वहां से फिर पैदल लोगों को दर्शन करने जाना पड़ेगा। ये तमाम कवायद केवल इसलिए कि खुशियों के त्योहार पर आस्था और उल्लास के रंग ब्रज में यूं ही उड़ते रहें और ब्रजवासियों के साथ साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी ब्रज की उस होली का आनंद ले सकें, जिसकी व्याख्या पौराणिक ग्रंथों, भक्त कवियों और साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में की है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देर शाम नाम का यही रंग मथुरा से दूर राजस्थान के खाटू धाम पर भी चढ़ा है। खाटू धाम में महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बरबीक विराजमान है। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण ने वरदान में अपना नाम श्याम दिया था। बताया जाता है कि महात्मा बरबरीक का शीश विग्रह खाटू में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रकट हुआ था और यही वजह है कि यहाँ हर साल होली से पहले भव्य मेला भी लगता है। खाटू श्याम जी का होली मेला विश्व भर में काफी विख्यात है। तो आइए आपको दिखा देते हैं इस मेले के दौरान खाटू पर चढ़ा श्याम रंग। खर्चो भेज दे सांवरिया, फागुन मेलो आयो रे। सांवरिया ने बुलाया है सो सांवरिया ही पार लगाएं। श्याम बाबा के नन्हे से भक्त यही मनुहार लेकर पैदल चले जा रहे हैं। वैसे क्या छोटे और क्या बड़े, ये खाटू श्याम का दरबार है। यहाँ फागुन में जो आता है यही का हो जाता है। श्याम बाबा के धाम में फागुन के अद्भुत अलौकिक मेले का शुभारंभ हो चुका है। फागुन मेले में शामिल होने के लिए खाटू में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। खाटू श्याम का दरबार श्रद्धा के रंगों से सराबोर है। भक्त नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, श्रद्धा के सागर में गोते लगा रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से कोई 80 किलोमीटर दूर सीकर जिले में खाटू श्याम जी का ये पावन धाम मौजूद है। खाटू श्याम जी का मेला विश्व में विख्यात है। खाटू धाम में हर साल फागुन में लगने वाले इस मेले में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। खाटू धाम में पांडव महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बरबरीक का शीश विग्रह रूप में विराजमान है। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण ने वरदान में अपना नाम श्याम दिया था। बताया जाता है कि महात्मा बरबरीक का शीश विग्रह खाटू में फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रकट हुआ था। यही वजह है कि यहाँ हर साल फागुन में भव्य मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु श्री श्याम मंदिर कमेटी के मुताबिक खाटू धाम में मेले के दौरान रोजाना 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे एकादशी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे खाटू में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। बाबा के दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु निशान लेकर जत्थों में बाबा के जयकारे लगाते पहुंच रहे हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। यही जयकारे हैं जो चारों तरफ से सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि हम हैं खाटू नगरी बाबा खाटू श्याम के धाम में और यहाँ है अभी लक्खी मेले का समय, फागुन मेले का समय, जो 8 दिन का हर साल होता है। और इस समय पर देश के हर अलग अलग कोने से भक्त यहाँ पे आए हुए हैं, निशान हाथ में लिए, मन में भक्ति भाव लिए अपनी मनोकामनाएं बाबा श्याम तक पहुँचाने। और खास बात यह है कि इस फागुन मेले में सिर्फ निशान और मोर पंखी गुलाब हाथ में नहीं है, साथ में है गुलाल। तो होली के त्योहार के साथ साथ वो जो रंगों का त्योहार है वो मनाने के लिए भी यहाँ पे भक्त आ रहे हैं। इस समय खाटू में होली के रंग उड़ रहे हैं। खाटू नगरी की हर एक गली श्रद्धालुओं से लबालब है। सबके मन में उल्लास है और बाबा के दर्शन की आस है।
पैदल हम सीधा रिंगस से आ रहे हैं अभी। हाँ जी, सुबह चले थे और अभी इस टाइम पहुंचे हैं। कोई थकावट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बाबा का नाम लेके सीधा चलते आए जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय खाटू नरेश की जय। हम पंजाब के से आए हैं, पंजाब वाले भी बहुत आने लगे। ये खाटू की कृपा है, हारे का सहारा है। खाटू वाले श्याम बाबा के दरबार में फागुनी मेले की शुरुआत शनिवार 21 फरवरी से हुई और ये मेला अगले शनिवार यानी 28 फरवरी तक चलेगा। मेले के लिए खाटू में लगातार श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ रहा है, जिसे देखते हुए मेले की अवधि के लिए वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं ताकि आम लोगों को दिक्कत न हो। आते हैं श्याम बाबा की यहाँ पे, जहाँ लखी मेले के समय भक्तों का तांता लगा हुआ है। भीड़ नजर आ रही है, हर भक्त के हाथ में है गुलाब का फूल, मोर पंखी और प्रसाद। हर कोई चाहता है कि बाबा शाम तक उनका वो गुलाब का फूल पहुँचे, उनकी मनोकामनाएं उन तक पहुँचे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजावट हुई है, क्योंकि ये फागुन का मेला है जो हर साल लगता है 21 से 28 फरवरी, यानी कि 8 दिन के इस मेले में भक्तों की जो भीड़ है वो हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। इसकी कोई काउंट नहीं है, क्योंकि लगातार 24 घंटे यहाँ पे भक्तों की आवाजाही रहती है। इस तरीके से अलग अलग लाइंस में लोग हैं। खास बात यह है कि इस मेले के दौरान कोई भी वीवीआईपी या वीआईपी कल्चर का पालन नहीं किया जा रहा है। हर एक भक्त एक समान है, बाबा सभी के लिए एक समान है, तो वो बहुत ज्यादा एक राहत की बात है बाकी भक्तों के लिए कि किसी को भी अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। फागुन मेले के लिए पूरे मंदिर परिसर को शानदार तरीके से सजाया गया है। बाहर से अंदर तक मंदिर की छटा देखते बन रही है। देश विदेश से मंगवाए गए खास फूलों से मंदिर की सजावट और बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है। अगर मैं डेकोरेशन की बात करूं तो डेकोरेशन यहाँ पे इतनी खूबसूरत तरीके से, इतनी कलरफुल की गई है। शिव जी के डमरू और माँ वैष्णो देवी की तर्ज पे यहाँ पे डेकोरेशन की गई है। साथ ही साथ में चारों तरफ अलग अलग रंग के फूलों से सजावट हुई है, जहाँ पे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग देशों से फूल मंगाए गए हैं। अलग अलग तरह के फूल मंगाए गए हैं जो आसानी से मिलना पॉसिबल नहीं है, वो सब यहाँ पे मंगाए हैं और बहुत खूबसूरती से यहाँ पे ये पूरी सजावट की गई है। लगातार भक्त आ रहे हैं। 14 अलग अलग लाइंस लगाई गई है, जिससे भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। आगे से लेके पीछे तक हर एक लाइन सिर्फ भक्तों से भरी हुई है। और हालांकि समय बहुत कम मिल पा रहा है भक्तों को बाबा के दर्शन करने का, पर फिर भी कोशिश यही की जा रही है कि भीड़ एक समय पर एक साथ इकट्ठा ना हो। खाटू श्याम जी के इस मेले का खास आकर्षण है यहाँ पर लगाई गई झांकियाँ। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग सहित तमाम देवी देवताओं की झांकियाँ देखने का अवसर मिल रहा है। पश्चिम बंगाल, मथुरा, वृंदावन और मुंबई तक से आए करीब 350 कारीगरों ने इन अनूठी झांकियों का निर्माण किया है। और हमारी जो स्टार थीम का जो कॉन्सेप्ट था, बद्रीनाथ थीम देना था और 12 ज्योतिर्लिंग का था। जो 12 ज्योतिर्लिंग हमने फ्रंट पे लगाया है और कुछ कॉन्सेप्ट हमारा माता वैष्णो देवी दरबार से था। वैष्णो देवी दरबार से हम जब एंटर करते हैं वहाँ पे था बाहर गेट पे हम देखेंगे तो हम एक एंट्री कर रहे हैं, एलिफेंट के नीचे से एंट्री करते हुए आ रहे हैं। जो मोली के हम हाथी की झांकियों के साथ में अंदर एंटर कर रहे हैं, जैसे जानवर का झांकी चलता है उसके अनुसार हम अंदर एंटर करते हुए आ रहे हैं। आगे वैष्णो दरबार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे वैष्णो दरबार से हम बाहर निकलेंगे, निकलते ही हमको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को मिलेगा। खाटू श्याम फागुन मेले की इसी रौनक को देखने के लिए यहाँ हर साल लाखों भक्त पहुँचते हैं। इस बार भी भक्तों की तादाद ऐसी है कि मेला ग्राउंड से मुख्य मंदिर तक पहुंचकर दर्शन करने में काफी समय लग रहा है। ये बात और है कि श्रद्धालुओं को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वे तो बाबा के दरबार में पहुंचकर खुद को धन्य मान रहे हैं। बहुत मजा, फागुन का महीना आए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। 12 किलोमीटर की यात्रा टोटल पैदल, लेकिन लाइन में आगे ऐसा मजा लग रहा है फागुन का पता ही नहीं चल रहा है कि लाइन में हमें खड़े काफी देर से।
बहुत मजा आया, बाबा ने खूब अच्छे से दर्शन दिए, बहुत मजा आ रहा है, सजावट भी बहुत शानदार। अब हम बाबा के साथ होली खेलने वाले हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हंसते मुस्कुराते हुए बाबा की जयकार करते हुए लोग कतारों में आगे बढ़ रहे हैं ताकि बाबा के दर्शन की मनोकामना पूरी कर सके। भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति की ओर से पीने के पानी और दूसरी सामग्रियों की व्यवस्था की गई है ताकि किसी को कतार से बाहर न निकलना पड़े। श्याम मंदिर कमेटी ओर से टॉफी की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, जूस की व्यवस्था की है, बिस्कुट की व्यवस्था, किसी भी प्रकार किसी भगत को कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए तमाम श्याम मंदिर कमेटी ने अपने स्तर से व्यवस्था की है। फागुन मेले के दौरान यहाँ 35 से 40 लाख लोगों के पहुँचने की संभावना है। लोग आसानी से मंदिर तक पहुँच सके, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले के अंतिम 3 दिन लगातार 72 घंटे बाबा के दर्शन होंगे, लिहाजा मंदिर समिति की ओर से भोग और शयन के लिए भी खास व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को सहूलियत हो। बाबा का जो भोग लगता है वो टाइम पे ही भोग लगता है। जैसे आधा घंटा का भोग लगता है, हम उसे 5-10 मिनट का रूप देते हैं क्योंकि भगत भी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि ज्यादा हम पर्दा नहीं कर सकते। हम बाबा को शयन भी कराना होता है तो वो 5 मिनट का शयन होता है, 12 बजे से पहले शयन करवाया जाता है। खाटू वाले श्याम बाबा के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। मान्यता है कि वे सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही वजह है कि न केवल फागुनी मेले में बल्कि साल भर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस मंदिर का रिश्ता महाभारत काल की प्राचीन कथा से है। इस कथा के अनुसार खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरीक है। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। जब महाभारत युद्ध शुरू हो रहा था, उस समय बर्बरीक को अपनी माता से महाभारत युद्ध के बारे में मालूम हुआ। बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने की बात कही तो उनकी माँ ने कहा कि युद्ध में जो भी पक्ष कमजोर होगा, जो हार रहा होगा, तुम उसकी ओर से युद्ध लड़ना। माता की आज्ञा मिलने के बाद बर्बरीक युद्ध में भाग लेने के लिए चल दिए। बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहते हैं क्योंकि उन्हें वरदान में 3 दिव्य बाण मिले थे। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस बर्बरीक के तरकश में लौट आते थे। बर्बरीक इन 3 बाणों की वजह से अजेय योद्धा थे। जब वे महाभारत युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे, उस समय उनकी भेंट श्री कृष्ण से हुई। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को बताया कि वे महाभारत में कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे, हारे का सहारा बनेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में कौरव पक्ष की हार होगी और ऐसे में अगर बर्बरीक कौरव पक्ष की ओर से युद्ध लड़ेंगे तो पांडव ये युद्ध जीत नहीं पाएंगे। धर्म युद्ध में पांडवों की जीत के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका कटा हुआ सिर दान में मांग लिया। बर्बरीक श्री कृष्ण को अपना सिर देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने भगवान से कहा कि वे महाभारत का युद्ध पूरा देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण मान गए और बर्बरीक ने अपना शीश काटकर भगवान को अर्पित कर दिया। खाटू श्याम जी मंदिर का इतिहास, ये कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुआ था उसमें भगवान कृष्ण को बर्बरीक ने अपना शीश का दान दिया था कुरुक्षेत्र में। तो भगवान कृष्ण ने इनको वरदान दिया है, कली काल में तुम मेरे श्याम नाम से पूजोगे और जो तुझे मानेगा उसकी मनोकामना पूर्ण मैं करूंगा। तो ये कृष्ण के नाम से बाबा श्याम पूजते हैं। यहाँ बगल में श्याम मंदिर के बगल में श्याम कुंड है, उसी जगह से ये प्रतिमा निकली हुई है। बर्बरीक की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को न केवल अपना नाम श्याम वरदान के रूप में दिया, बल्कि उन्हें ये आशीर्वाद भी दिया कि खास तौर पर हारे हुए भक्तों की मनोकामनाएं उनके दर्शन और पूजन से पूरी हो सकेंगी। भक्ति और समर्पण का ऐसा अनूठा उदाहरण संसार में दूसरा नहीं मिलता, जहां भगवान ने प्रेम में अभिभूत होकर स्वयं अपना नाम ही भक्त को वरदान में दे दिया। ऐसी निराली है खाटू श्याम की महिमा। महाभारत का युद्ध बीते हजारों साल गुजर गए, युग बदल गया। श्री कृष्ण के वरदान और आशीर्वाद से आज देश और दुनिया में असंख्य भक्तों के मन में श्याम बाबा के लिए अगाध श्रद्धा है।
हर साल होली से पहले श्रद्धा के इन्हीं रंगों को समेटे दुनिया भर के भक्त खाटू धाम में हाजिरी लगाने आते हैं। सीकर के खाटू धाम से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, होली के इसी तरह के तमाम रंग लगातार आपको जीएनटी स्पेशल में यूं ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।